नमस्कार। स्टैटिस्टिक्स में आज का हमारा विषय है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जिस प्रकार की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था, वैसे ये भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अर्थात इसमें भी जब हम सीरीज का निर्माण करते हैं स्टैटिस्टिकली तो वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ p बहुत छोटा होता है, यानी सक्सेस के चांस बहुत कम होते हैं और फेलियर बहुत बड़ा होता है। यानी p इतना छोटा कि लगभग 0 के पास होता है, 0 के पास होता है, q लगभग 1 के पास होता है। p टेंड्स टू 0 एंड q टेंड्स टू 1। जहाँ p और q लगभग बराबर होते हैं वहाँ तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। और p बहुत छोटा हो, जैसे कि टाइपिंग की हुई एक पन्ने में एरर की प्रोबेबिलिटी, तो एरर बहुत कम मिलेंगी, तो p बहुत कम मिलेगा, q ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि p और q का जोड़ तो 1 के बराबर होता है। तो वहाँ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग किया जाता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंच मैथमेटिशियन डॉक्टर साइमन डेनिस पॉइसन ने 1837 में विकसित किया था। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन डॉक्टर साइमन डेनिस पॉइसन ने 1837 विकसित किया था। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ p बहुत छोटा लगभग 0 के इक्वल होता है और q बहुत बड़ा लगभग 1 के इक्वल। p यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। इसका जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो है p यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोबेबिलिटी है वो इज इक्वल टू e की पावर माइनस m इंटू m की पावर x बटे फैक्टोरियल x। यहाँ e जो है एक कांस्टेंट है जिसका मान लगभग 2.7183 है और m है वो मीन है, अर्थात n गुणा p। m क्या है? n और p का मल्टीप्लिकेशन है जो पैरामीटर है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, ये असल में मीन है। और x है वो नंबर ऑफ सक्सेस है, n है ये एक तरह से नंबर ऑफ सक्सेस। तो इसका फॉर्मूला e की पावर m इंटू m की पावर x बटे फैक्टोरियल x। नंबर ऑफ सक्सेस x है यहाँ। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पहली प्रॉपर्टी तो वही है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की है, अर्थात इट इज़ ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सीरीज आएगी वो जो है कंप्लीट नंबर्स में आई है 1 2 3 4 में। द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस आर गिवन इन होल नंबर्स लाइक 1 2 3 4। तो ये डिस्क्रीट है, ये बाइनोमियल भी डिस्क्रीट है, ये भी डिस्क्रीट है। दूसरा वैल्यू ऑफ p एंड q। बाइनोमियल में p और q लगभग बराबर होते हैं, जैसे एक सिक्का उछाड़े तो 1/2 होते हैं और एक पासा उछाड़े तो प्रत्येक आइटम में काम आने का संभावना 1/6 होती है। तो वहाँ p और q लगभग समान होते हैं, लेकिन यहाँ p बहुत छोटा यानी लगभग टेंड्स टू 0 यानी 0 के लगभग होता है और q बहुत बड़ा यानी लगभग 1 के बराबर होता है। जैसे कि किसी उत्पादन के बैच में डिफेक्टिव सामान की प्रोबेबिलिटी, तो p उसको सक्सेस कहेंगे, जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो बहुत कम मिलेगा। मेन पैरामीटर इसमें n और p हैं जिनको गुणा करके हम m निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले का मेन पैरामीटर m है। m का पता होने पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि x दिया मिलेगा नंबर ऑफ सक्सेसेस और e का मान हमें पता ही है। तो m ही पैरामीटर है। m होता है यहाँ x बार अर्थात n इंटू p। शेप ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बाइनोमियल की तीनों शेप हो सकती है, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड और नॉर्मल।
नॉर्मल तो तब होता है जब पी और क्यू दोनों बराबर होते हैं, 1/2 1/2। पॉजिटिवली स्क्यूड जब होता है जब पी लेस देन क्यू होता है। नेगेटिव स्क्यूड जब होता है जब पी ग्रेटर देन क्यू होता है। यहाँ हमेशा पी लेस देन क्यू ही होता है। पी बहुत छोटा, जब लगभग 0 के समान होता है, तो वो पी लेस देन जब क्यू ही होगा तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड मिलेगा। इस प्रकार का होगा। आंकड़े सारे शुरुआत में इकट्ठे हुए मिलते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड इसकी फॉर्म होती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, जब हम ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करते हैं। तो इसके बाद है कांस्टेंट ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। कांस्टेंट में वही चीज़ें हम उसमें देखते वही इसमें भी देखेंगे। पहला देखेंगे मीन। उसका मीन था NP, इसका मीन भी NP है, यानी कि M। फिर है वेरिएंस। उसका वेरिएंस NPQ था, इसका वेरिएंस सिर्फ NP है। इसका वेरिएंस क्या है? M या NP है, M या NP है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो पता है वेरिएंस का अंडर रूट होता है, तो √M या √NP हो जाएगा। वहाँ √NPQ था। अब है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। वहाँ था, ये था Q - P बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ Q लगभग 1 के, हर P लगभग 0 के, तो वो 1 ही बच गया ऊपर। तो 1 बटे √M या स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसमें भी वही कंडीशन है, β2 यानी कि मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस 3 + 1/M आएगा। तो ये इसके कांस्टेंट थे। इसके बाद है इक्वलिटी ऑफ मीन एंड वेरिएंस। इसके मीन और वेरिएंस दोनों NP होते हैं, अर्थात NP की गुणा होती है और दोनों बराबर होते हैं। ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद है इसके प्रयोग, रोल या यूजेज। कहाँ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग करते हैं? तो जहाँ P बहुत छोटा हो, उसकी जहाँ हमें किसी वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, P बहुत छोटा और Q बहुत बड़ा, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, यानी किसी भी प्रोडक्शन में डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए बहुत नगण्य मिलेगी। बायोलॉजी में बैक्टीरिया काउंट करने में, इंश्योरेंस प्रॉब्लम में जो कैजुअलिटी या मृत्युएं काउंट करने में, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने में, नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स इन ए पेज, जो टाइप्ड पेज में एरर की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने में, नंबर ऑफ इनकमिंग टेलीफोन कॉल्स इन ए टाउन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स इन ए लॉट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ब्लेड्स, नंबर ऑफ डेथ्स पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, और नंबर ऑफ सुसाइड कमिटेड बाई लवर्स पॉइंट इन ए ईयर। तो इस प्रकार के जो P बहुत नगण्य होते हैं, जहाँ पर Q बहुत बड़ा लगभग 1 के इक्वल होता है, इस प्रकार की अगर प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसका हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 28 वाला कहता है कि इट इज़ गिवन दैट 2% ऑफ द स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड बाई ए कंपनी आर डिफेक्टिव। 2% डिफेक्टिव, इसका मतलब 100 में से 2 यानी 0.02 डिफेक्टिव है। 0.98 जो है वो ओके है। तो यहाँ P 0.02 है, Q 0.98 हो गया, सक्सेस। उसी को माने जो पूछा जाए। द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पैकेट ऑफ 100 स्क्रूज कंसिस्ट 0 डिफेक्टिव, यानी X एक बार तो 0, एक बार 1 है और एक बार 2 और मोर है। तो 2 और मोर 100 में निकालने के लिए 2 या 300 तक जाने की बजाय आप लेस देन 2 निकाल के 1 माइनस कर लेंगे, यानी 0 और 1 निकाल के 1 माइनस कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम 0 डिफेक्टिव निकालेंगे तो X 0 हो गया, E का मान है हमारे पास और E की पावर -2 का मान दे दिया, तो और भी बढ़िया, हमें लॉगरिथम का प्रयोग यहाँ करना नहीं पड़ेगा। तो P है हमारा 0.02, Q है 0.08, तो हमें यहाँ NP की जरूरत पड़ेगी। N 100 था और P 2/100 है, तो ये NP आपका 2 ही आ जाएगा, यानी M 2 है, X हमारा एक बार 0 है, एक बार 1 है, इस प्रकार है। तो एक बार तो आप X 0 से निकाल लें, X 0 से जब निकालेंगे तो E की पावर -2 इंटू E की पावर -2 इंटू हमारा M की पावर X यहाँ 0 है, M 2 आया था, और बटे फैक्टोरियल M फैक्टोरियल 0 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ केवल हमारे पास बचा 2 की पावर 0 भी 1 हो गया, E की पावर -2 बचा, तो 0 डिफेक्ट होने की संभावना 0.135, 0.135। अब 1 X की जगह 1 रखो तो E की पावर -2 इंटू X की
m की पावर x यानी 2 की पावर 1 अर्बिट फैक्टोरियल 1, तो यहाँ 2 से और गुणा हो जाएगा ये। और अब x1 या x2, 1 या 2 इन दोनों को जोड़ कर दें तो 1 या 2 की संभावना आ जाएगी, और 2 या उससे अधिक की निकालें तो 1 माइनस कर देंगे इसको, तो यही कर रखा है इसने। तो इस प्रकार से ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो 2 या 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव होने की। तो इस प्रकार आप ये 2-3 क्वेश्चन भी निकाल करके देख लेते हैं तो ये आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़रूर देख लें और इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है।